नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। रांची में मैया सम्मान योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सरकार ने स्कूलों से बसें ली, जिसके कारण राजधानी की ज्यादातर स्कूलों में ताला लटक गया। ऐसे में सवाल यह है कि कार्यक्रम में महिलाओं को लाने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। मैया के नाम पर स्कूलों में ताला। हेमंत सरकार ने ले ली स्कूलों से बसें। प्रशासन के फरमान से स्कूलों में लटका ताला। कार्यक्रम के लिए बच्चों की पढ़ाई कुर्बान। रांची के नामकुम में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने बच्चों की पढ़ाई ही रोक दी। कार्यक्रम में महिलाओं को लाने के लिए सरकार ने स्कूलों से बसें ले ली। ऐसे में राजधानी के कई स्कूलों में ताला लटक गया, वो भी तब जब कई स्कूलों में बच्चों की परीक्षा चल रही है। हालांकि कुछ स्कूलें खुली रहीं, लेकिन बच्चों को स्कूल छोड़ने और स्कूल से लाने की जिम्मेवारी अभिभावकों की थी। रांची के खोजा टोली मैदान में जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, उसके बगल के एक मैदान में 1000 से भी ज्यादा बसें खड़ी हुई हैं। जी हाँ, आप मेरे ठीक पीछे देख लें, ये तमाम वो स्कूल बसें हैं जिनको ऑफ द रोड कर दिया गया है। बच्चों को नीचे उतार के बाकायदा इन बसों को मैया सम्मान योजना की महिलाओं को ढोने के काम में लगा दिया गया है। कम से कम ये भी एक बहुत ही अशोभनीय बात है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान कार्यक्रम के लिए प्रशासन द्वारा जारी फरमान को भी देख लीजिए। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश में सभी स्कूलों से बसें जमा करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि कार्यक्रम की सफलता के लिए सरकार को 2000 बसों की जरूरत थी। ऐसे में विपक्ष ने हेमंत सरकार पर वार किया है। मेरे बच्चे आज घर में हैं। मैं वही बोला छुट्टी का वजह क्या है, बोले नहीं गाड़ियां ले ली गई है। अब बताओ कि आप एक योजना चलाने के लिए जो ऑनलाइन स्कीम हो सकता है, इतना शानदार आजकल सिस्टम आ गया है कि आप जो देना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप घर बैठे कर सकते हैं। एक बटन दबाकर मुख्यमंत्री राज्य के 45 लाख परिवार को जो दे सकते थे, उसके लिए ये जो बना जा रहा है, जो तैयार किया जा रहा है, जो तरीका अपनाया गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है, वो भी बच्चों की पढ़ाई को बाधित करके। 2000 बस मुख्यमंत्री जी को चाहिए तो पूरे सभी निजी विद्यालय का बस वो ले चुके हैं। और ले क्यों रहे हैं? अपना एक इवेंट करने के लिए, अपना भाषण देने के लिए, अपना एक पंडाल लगा के भाषण दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इसलिए प्राइवेट स्कूल को बंद कराकर प्राइवेट स्कूल का बस लेके वो इस तरह का इवेंट करना चाह रहे हैं। झारखंड बड़ी ही वेदना और पीड़ा के दौर से गुजर रहा है और मुख्यमंत्री जी को इसका आभास नहीं है। झारखंड किस स्थिति परिस्थिति में आकर खड़ा है, उनको तो अब जो सरकारी तंत्र है उसके दुरुपयोग में ही वो दिन रात लगे हुए हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? मैया सम्मान योजना के लिए नौनिहालों को शिक्षा से दूर क्यों रखा? क्या बच्चों की शिक्षा से ज्यादा जरूरी था महिलाओं को कार्यक्रम में लाना? महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए राशि, फिर कार्यक्रम की सफलता क्यों जरूरी? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर क्या राजनीति चमका रही सरकार? सवाल यह है कि मैया सम्मान योजना की राशि डीबीटी के जरिए महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित कर ऐसे कार्यक्रम की क्या जरूरत थी? लेकिन सत्ताधारी दल कांग्रेस सरकार और प्रशासन को सही ठहरा रही है। बहुत अच्छी पहल है कि मैया का जो सम्मेलन हो रहा था, ट्रांसपोर्ट जो स्थिति थी, जो शहर की स्थिति है, उसमें कहीं बच्चों को तकलीफ नहीं, इसको लेकर करके स्कूल बंद कराया गया। इसके पहले भी जब रघुवर दास जी का शासन था तो कई ऐसे मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में स्कूल के बस लिए जा रहे थे या लिए जाते रहे। कि बच्चों की कोई पढ़ाई बाधित वैसा नहीं हुआ। ये एक दिन का एक अवकाश है और ऐसे कई मौके आए जब प्रधानमंत्री के, माननीय मुख्यमंत्री के, भाजपा के कार्यक्रम के लिए बहुत सारी, वहां तो प्रतिष्ठा, स्कूल के बच्चे तक को ले जाया जाता था, लाइन में लगाया जाता था। ये लोग दिन भूल गए क्या अपना? सवाल मैया सम्मान योजना पर नहीं है, सवाल कार्यक्रम के लिए स्कूलें बसें लेने पर है। बसें नहीं होने के कारण राजधानी की ज्यादातर स्कूलें बंद रही। सवाल इस पर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि, राकेश, विपिन और शाहनवाज अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो आज राजधानी रांची में कई स्कूलें बंद रहीं। कारण क्या था? कारण आपको बताते हैं। आज मैया सम्मान योजना कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को उस कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाना था। अब जरिया एक ही बचता है, या तो जो कमर्शियल बसेस चलते हैं वो, या फिर स्कूली बसेस को बुलाया गया। इस कारण बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंचे, लिहाजा स्कूल बंद रहे। हमारे साथ संवाददाता रुचि और राकेश लाइव जुड़े हुए हैं। हम रुचि का रुख करेंगे। रुचि, आज मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में 25 से 30 हजार की संख्या में महिलाएं पहुंची। कार्यक्रम को कहीं ना कहीं राज्य सरकार सफल भी बोल रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्कूलों में ताला लटका रहा। कारण क्या था? कारण यह था कि स्कूली बसेस महिलाओं को ले जाने और ले आने का काम कर रहे थे। इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी ने कड़ा प्रहार किया राज्य सरकार पर। बीजेपी नेताओं ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, विस्तार से बताएं दर्शकों को। आयुष, देखिए, प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है, उधर आजसू ने भी तंज कसा है। देखिए, महत्वाकांक्षी योजना जन जन तक पहुंचनी चाहिए, जनता तक पहुंचनी चाहिए। खास करके महिलाओं के लिए ये मैया सम्मान योजना अवश्य पहुंचनी चाहिए। और जब सरकार डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसे भेज रही है तो ये तामझाम की जरूरत क्यों, ये बीजेपी का सवाल है। ये कह रही है कि आगामी दिनों में चुनाव है और चुनाव को लेकर के ये सारे जो दिखावे हैं, शो ऑफ कर रही है सरकार। और देखिए, खास करके जो प्रमंडलीय वार कार्यक्रम हो रहे हैं और इसे लेकर के ये ऐसी पहली केसेस हैं, यानी कि पहला ऐसा मामला है जब स्कूल बसों को इसमें लाया गया है, यानी कि इन्वॉल्व किया गया है। खास करके रविवार का दिन नहीं है। ऐसे इससे पहले जब मतदान हुआ करते थे तो मतदान केंद्रों पर, ताकि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो सके, मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने को लेकर के बसों का उपयोग किया जाता था। लेकिन अगर सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं और उस दिन रविवार नहीं है तो ये ऐसा पहला ही मामला है जब सरकारी कार्यक्रम के लिए स्कूलों को बंद करा करके, छात्र छात्राओं की छुट्टी करा करके, और देखिए सरकार अपनी योजनाओं का लाभ जो है वो महिलाओं तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो देखिए, विपक्षी पार्टी भाजपा सीधे सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और ये कहना है कि जब आप वाकई में वास्तव में सम्मान पहुंचाना चाहते हैं, मैया को सम्मान देना चाहते हैं, तो इधर छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसे जा रहे हैं, आप ये पैसे ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते थे। अब जब प्रमंडलीय वार कार्यक्रम हो रहे हैं, यानी कि 3 लाख वर्ग फीट का जो क्षेत्र है जहां की महिलाओं के बैठने की व्यवस्था की गई थी, 2000 बसें जो हैं वो उपयोग में लाई गई, जिससे कि महिलाओं को दूर दराज से लाया गया। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से खास करके उन महिलाओं को वहां तक लाया गया। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो या बीजेपी के कई नेताओं की बात कर ले, अगर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज की बात कर ले, तो कई बीजेपी के जो कई प्रदेश स्तर के जो शीर्ष नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो आज सवाल उठाते हुए देखे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब पहले तो युवाओं के भविष्य के साथ सरकार खेल रही थी, यानी कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा में विफल रही। उत्पाद विभाग में नियुक्तियां निकली जिसमें कि 6 लाख अभ्यर्थियों ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें कि दर्जनों से अधिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है, यानी कि एक दिन स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है। जब अभिभावक छुट्टी का कारण पूछते हैं तो यह बता दिया जाता है कि ये जो छुट्टी है सरकार के कार्यक्रम में बसें मंगाई गई हैं, इस वजह से छुट्टी। चूंकि बसें ही नहीं रहेंगी तो बच्चे स्कूल जाएंगे कैसे? अभिभावकों को इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक ले जाएं और फिर स्कूल से वापस ले आएं, यानी कि इसीलिए बसें हायर की जाती हैं, बसों की सुविधा ली जाती हैं। तो ऐसे में स्कूल को मजबूरन जो है स्कूल प्रबंधन को छुट्टी देनी पड़ी और मैसेज ये दिया गया कि सरकारी कार्यों के लिए बसों का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन हो इस संदर्भ में बोलने से कुछ भी बचती रही और बीजेपी जो है, विपक्ष को एक बार फिर से मौका मिला है और विपक्ष इस मामले पर पूरी तरह से एक बार फिर सरकार बिल्कुल पर हावी दिख विपक्ष रही में है। बैठी बीजेपी और आजसू ने पूरी तरह से इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है चूंकि आज संडे नहीं था तो स्कूली बसेस को बुलाकर शिक्षा में व्यवधान डालने का कोई मतलब नहीं बनता था। हमारे साथ संवाददाता राकेश लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, आपने जब जेएमएम के नेताओं से इस पूरे मामले को लेकर और खास करके बीजेपी के आरोपों पर बातचीत की तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस सरकार में हुआ है, पूर्ववर्ती सरकारों में भी इस तरह की बातें होती रहती है। जेएमएम के नेताओं ने और क्या कुछ कहा, बताएं दर्शकों को। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये जो मामला है
सरकारी कार्यक्रम में निजी स्कूल के बसों का उपयोग। तो इस तरह की चीज़ें देखिए पूर्ववर्ती सरकारों में भी हुई है और जो भी सरकारें रही हैं आमतौर पर यही परिपाटी रहा है कि जब भी कोई सरकारी बड़ा आयोजन होता है और उसमें भीड़ लाने की बात होती है, भीड़ इकट्ठा करने की बात होती है, तो स्कूल बसों का सहारा लिया जाता है। जिला प्रशासन के तरफ से स्कूल बसें मंगाई जाती हैं। तो इस बार भी उसी तरह की व्यवस्था की गई थी। चूँकि रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ, नामकुम में ये कार्यक्रम था और रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी विधानसभा आते हैं तो वहाँ से महिलाओं को बुलाया गया था, जो लाभुक हैं इस योजना के उनको बुलाया गया था। और तमाम जिलों में आप देख रहे होंगे कि इसी तरीके से कार्यक्रम रखा गया है सरकार की तरफ से। इससे पहले भी जमशेदपुर में कार्यक्रम हुए, पलामू में कार्यक्रम हुए, दुमका में कार्यक्रम हुए, तो तमाम जिला में इस तरह से कार्यक्रम हो चुके हैं और उसी कार्यक्रम की कड़ी को आज रांची में किया गया, तो जिसमें स्कूल बसों का उपयोग किया गया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का साफ ये तर्क था कि देखिए इस तरह के आयोजन जब भी हुए हैं सरकार के स्तर पर तो स्कूल बसों का उपयोग किया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के भी कार्यक्रम अगर होते हैं, स्टेट में कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हुए तो उस दौरान भी स्कूल बसों का इस्तेमाल हुआ। यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को भी प्रधानमंत्री के स्वागत में लाइनों में खड़ा किया गया। तो जेएमएम के अपने तर्क हैं और बीजेपी का अपना तर्क है, आजसू का अपना तर्क है, कांग्रेस की अपनी बात है। बिल्कुल तो राकेश, तो अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है और लगातार बीजेपी हमला बोल रही है राज्य सरकार पर। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि शिक्षा में व्यवधान डालकर स्कूलों को बंद कर सरकार अपनी राजनीति चमका रही है। वहीं अगर हम जेएमएम की बात कर ले जो कि अभी फिलहाल सत्ता में है, जेएमएम का कहना है कि ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों में इस तरह की बातें होती रही है। हमारे साथ रुचि जुड़ी हुई थी। रुचि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राकेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक बेहद महत्वपूर्ण खबर पर और भी बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें लगातार मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम को लेकर स्कूली बसेस का जो इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर राज्य सरकार पर फिलहाल बीजेपी और आजसू हमलावर है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि स्कूलों में ताला लगवाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सरकार अपनी राजनीति चमका रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।